अलमीदीन हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का मैंने बयान देखा, जो हमारे शहर के एमएलए भी है और उनकी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है मालेगांव के अंदर। उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने 3 करोड़ रुपए का फंड बाला साहब थोरात को बोल के दिलाया। और उन्होंने दूसरी बात ये भी कहा उस रोड के ताल्लुक से, पहली बात तो आप जब ये बात बोल रहे हो कि मैंने 3 करोड़ रुपया फंड दिलाया, तो आपको तो पूरी तरीके से मालूम था ना वो रोड कौन सा है, तो उसमें मुझे बोलने का सवाल क्या आया। दूसरी बात, हमारे जो भी कल गया होगा जिन्होंने इनसे बात किया, वो अपने मर्जी से, अपने मोहल्ले के हिसाब से, अपने गली के हिसाब से वो कल उनसे मुलाकात के लिए गए थे। उन्होंने जो भी उनको कहा वो उनका पर्सनल मामला है। मैं जरूर नहीं समझता अगर मुफ्ती इस्माइल साहब वहां तक के काम कर रहे हैं तो उसके आगे मैं काम कर लूंगा। कोई मेरा महल थोड़ी बन रहा है उसके अंदर के भाई मैं जिद करूंगा कि नहीं मेरा यहीं पर ही बनेगा। मैं आगे से रोड का काम शुरू करने वाला हूं। और उनको यह नहीं मालूम है, उन्होंने एक बात और बोले कि वो फंड के ऊपर स्टे है। वो फंड महसूल मंत्री माननीय माजी महसूल मंत्री माननीय बाला साहब थोरात साहब का अपना पर्सनल फंड था, उसके ऊपर कोई स्टे वगैरह नहीं है, जिसका टेंडर खत्म हो गया। अब पीर या मंगल को टेंडर खुलने वाला है। उसके 3 टेंडर आ गए, परसों के दिन जो देखते हैं उसके अंदर उसके टाइम लिमिट के अंदर कितने टेंडर आए तो मैंने मालूमात लिया तो उसमें 3 टेंडर आ चुके। अगर उसके ऊपर कोई स्टे वगैरह रहता तो ये 3 टेंडर यानी टेंडर ही नहीं निकलता। उसका पैसा भी रिलीज कर दिए गवर्नमेंट ने, कलेक्टर ऑफिस में उसका पैसा भी आ गया, मंजूर हो गए। ये इनको नहीं मालूम। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि साहब उसका पैसा भी आ चुका। और मैंने महसूल मंत्री साहब जब मेरे घर ईद के रोज आए थे, मैंने उस रोज गाड़ी में जब उनके बैठा था, जब भी मैं उनको बोल दिया था कि साहब हमारा ये रोड बहुत खराब है, अगर ये मुझको एक इतना फंड अगर आप दे देंगे तो बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर, शहर के ऊपर। तो उन्होंने मेरे से गाड़ी में पूछा था कितना पैसा लगेगा, मैं समझता 3 करोड़ रुपया लगेगा हमारा। तो उन्होंने अपने को 3 करोड़ रुपया उस टाइम बोला था। जिस दिन मुझे सदारत दी गई उसके साथ साथ उसका लेटर भी दिया गया, क्योंकि मैं उस दिन मेरी मुफ्ती साहब से मुलाकात हुई और मैंने कहा कि आप मंत्रालय जाने वाले हैं मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब बोले क्या काम है, बोले तो मैं मुझे ना थोरात साहब से मिलना है। तो उन्होंने उनके पीए को कहा कि थोरात साहब का लोकेशन लो कहाँ है। तो उन्होंने लोकेशन लिए तो वो शायद बस पहुंचते होंगे या पहुंच गए होंगे ऑफिस में। फिर वो बोले चल मेरा भी काम है, अपन साथ में चलते। हम गए, बाला साहब थोरात साहब से बातचीत की हमारे साहब, वो मुझे लेटर लेने के लिए आज बुलाया गया। तो बोले ठीक है, बोले मतलब वहां पर ऐसी जगह पर उन्होंने बोले तो बोले जाके ले ले, बोले। और वो मैं 3 करोड़ रुपये का तेरा कर दिया, बोले कलेक्टर की तरफ फॉरवर्ड भी कर दिया, बोले तुझे उसकी कॉपी मिली थी, मतलब नहीं। उन्होंने उनके पीए को बुलाए फौरन और उनको बोले कि एक कॉपी जो इनके व्हाट्सएप के ऊपर तू डाल दे। मेरे व्हाट्सएप के ऊपर काफी है, मैंने वहीं से सब अखबार वालों को दिया कि भाई तोहफा भी अपने को शहर के लिए 3 करोड़ रुपए का साथ में दिया गया। अगर मुफ्ती साहब बोल के दिला देते थे तो इतनी जल्दी थोड़ी कि अभी वो बोल देंगे और उसका जीआर बन जाएगा। उसको तो महीना 2 महीना 3 महीना लगता ही है प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, उनका बड़ापन है। अगर वो बोलते हो कि मैंने दिला दिया, शहर का काम हो रहा, मुझे खुशी है, तो अगर वो बोलते होंगे तो वो उसमें खुश है तो मैं भी उनके साथ उसमें खुश। मैं तो ये चाहूंगा अगर वो बोलते होंगे तो मैं उनके से उद्घाटन करा लूंगा उसका। लोगों का काम होना चाहिए। मेरे को मुफ्ती साहब से कोई जिद और अलीबाजी का काम नहीं है। मुझे लगता है कि वो अलीबाजी कर रहे हैं, उन्होंने जिद की है, मुझे उनसे जिद करना नहीं है। मैं उनसे अगर बोलेंगे तो मैं उनके पास जाकर बोलूंगा तुम्हें उद्घाटन कर दो। मुझे क्रेडिट उडेट नहीं लेना है। वो शहर का सबसे अच्छा रास्ता, मेन रास्ता है, वहां से आज मैयतें जाती है, पूरे शहर के मदरसे है, आज वहां पर स्कूलें है, हर चीज का वहां से बड़ा यानी क्राउड रहता है आने जाने वालों का। तो मैं समझता हूँ शायद ये 2-4-8 रोज के अंदर उसका वर्क ऑर्डर हो जाएगा। और जैसे ही वर्क ऑर्डर हो जाएगा तो उसके काम की शुरुआत करने के लिए मैं ठेकेदार को पहले से बोल के रखा कि मुझे फौरन काम शुरू करके दो। उसके अंदर थोड़ा सा और काम भी मैंने अगली इसमें बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें क्रॉसिंग पाइप भी कुछ डालना है। जैसे वहां से डालना था, अब वो वहां से कर ले रहे तो यहाँ से आगे से डाल लेंगे। सुलेमानी चौक से तो जूना आजाद नगर पुलिस स्टेशन तक डाल लेंगे, तो आगे बुझारी गटर है ही, तो वो काम अपन कर लेने वाले उतना। और इंशाअल्लाह ताला शहर के लोगों को दिखेगा कि 3 करोड़ रुपये जो
महसूल मंत्री साहब ने उस वक्त के दिए थे, उसका काम जमीन के ऊपर हो रहा, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी एक अच्छी खुशी शहर के लिए और दूंगा। एक अच्छा बड़ा फंड मुझे मिलने वाला है, महीने में 15 दिन में बोलो, जब भी मिलेगा तो मैं आपके जरिए से शहर को पैगाम दूंगा कि देखो हम कुछ नहीं है और नहीं रह के भी कुछ कर सकते शहर के लिए, ये पैगाम आपके जरिए दूंगा।